आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत बहुत ही ख़ास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने जाना मेंटल हेल्थ के बारे में। उस कार्यक्रम में आप पूरी बातचीत नहीं सुन पाए थे, उसका कुछ अंश बच गया था, तो आज के कार्यक्रम में हम वो लेकर हाजिर हैं। आइए सुनते हैं। सर, आपने जब शुरुआत की थी कार्यक्रम की तो आपने कहा था कि जीवन को 8 भागों में हमने बांटा हुआ है। जी। तो बचपन से बुढ़ापा, जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपने उस 8 भागों में उसके जो 60 साल या 65 साल जितने भी लाइफ ऊपर वाले ने उनके लिए दे रखी है, तो उसको आपने किस तरह से डिवाइड किया? नहीं, देखिए, 0 स्टेज से हम कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है। 0 स्टेज का मतलब ये है कि आपने ये सोचना शुरू किया है कि हमें अब संतान चाहिए। तो वहीं से एक जो माँ है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसका ठीक से खाना पीना, उसका ठीक से उसको यानी उसको खुश रखना, उसका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो स्वस्थ बच्चे होंगे। अगर वहाँ पे दिक्कत होने लगी, जैसे कई बार स्मोकिंग की दिक्कत हो जाती है, हुक्का गाँव में जैसे पीते हैं, या पान बीड़ी ये खाने की आदतें औरतों होते हैं, तो वो पहले से ही छोड़ देना चाहिए। तो 0 से 9 महीने के बीच में किस किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक नया जीव इस दुनिया में आने वाला है। तो भगवान ने आपको ये कहा है कि वो जीव आपसे अच्छा बने और एक स्वस्थ बच्चा घर पे आए। तो वहाँ तक हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। उस टाइम में कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं, औरतों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम लोगों को वहाँ तक जाना चाहिए। उसके बाद 9 महीने से लेके हमने 2 साल तक की बात की थी, जिसमें छोटा बच्चा है, इन्फेंसी इंग्लिश में कहते हैं, शिशु अवस्था। जी। जिसमें उस बच्चे का किस किस तरह से ध्यान, बिकॉज सबसे कमज़ोर है वो, बच्चे को सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, बच्चे में और कोई प्रॉब्लम हो जाए उसका भी ध्यान रखना है। जैसे इनकी आईज में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी डेवलप हो रहे हैं साथ। हाँ, बिल्कुल। जो शरीर के जितने भी हिस्से हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जी। तो अगर इस टाइम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी जिंदगी भर भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हमने 2 साल से 6 साल की बात की थी, जो प्री स्कूल है। यानी प्री स्कूल में आप कहीं पे जाते हैं जो स्कूल की तरह से है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई करने की बजाय उस बच्चे को एनवायरनमेंट, उस वातावरण ऐसा प्रदान किया जाता है जैसे आपका आंगनवाड़ी है। जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे तरह तरह की, उससे बच्चा सीखता है, लोगों से मिल के सीखता है। इसके बाद 6 से हमने 12 साल स्कूल एज है, जिसमें बच्चे का जो शारीरिक वो है, यानी जितने भी अंग है,
मसल्स जो हैं वो तगड़ी होती हैं। आपने देखा होगा 6 से 12 साल में खूब खिलाते हैं बच्चों को, खूब पीटी करवाते हैं, खूब ये करते हैं उनकी। और 6 साल से पहले ये भी कोशिश होती है कि बच्चे को लिखना ना पड़े हाथ से, क्योंकि छोटी उंगलियों की जो एक्सरसाइज जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, ताकि अगर वो दबाव डालेगा तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो 6 से 12 साल वाले में सबसे ज़्यादा छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स उनको तगड़ा करने की कोशिश की जाती है। 12 साल के बाद किशोर अवस्था आती है, लड़कियों में 12 साल से और बड़ों में 13 साल से, लड़कों में 13 साल से। उसमें वो जो बड़ा बनना है, उसको एडल्ट बनना है, वो वहाँ से शुरू हो जाता है प्रोसेस उसका। तो उसकी परेशानियाँ अलग हैं, हमने उसके बारे में, तो वो 21 साल तक चलती है। इसके बाद अडल्ट है, जहाँ पे आपको घर बसाना है, आपको नौकरी करनी है, अपने बच्चों को पालना है, और कई थोड़ा सा 40-50 से ऊपर चले जाते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं उनका भी देखभाल करनी पड़ती है। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के चैलेंज है, अलग अलग तरह की उलझने हैं। जी। कुछ अच्छी उलझने हैं, कुछ खराब उलझने हैं, तो वो आ जाते हैं। उसके बाद जो 60 साल तक जब आप जाते हैं, और ये 20 साल से 60 साल का पीरियड बड़ा मेहनत वाला, अगर इसमें आप ठीक से पढ़े हैं तभी हम लोग कहते हैं किशोर अवस्था में भैया खूब सारा पढ़ लो। जी। अभी पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आगे मजे करोगे, क्योंकि उसके बाद तो उसको जीवन में पारिवारिक जीवन व्यतीत करना है। तो वो 60 साल तक, 60 साल के बाद ओल्ड एज शुरू होती है, क्योंकि जो आया है आदमी वो जाएगा भी, तो उससे धीरे धीरे उसकी जो इंद्रियां हैं वो कमज़ोर होती चली जाएंगी। बूढ़े होते हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आइज़ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो धीरे धीरे आखिर स्टेज तक आदमी पहुंचता है। तो ये सारी 8 स्टेज जो हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और इसकी उलझनों को हमने बताने की बातचीत की थी। जी बिल्कुल जी। तो सर, अल्फाज़ विवाद की ओर से इस आज के टॉपिक मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको लेकर जो हमारे तमाम सुनने वाले साथी हैं, जो हमारे समुदाय में जो अभी भी इस तरह की उलझन के साथ उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे शुरू से कहा कि ये मानसिक उलझन है, क्योंकि उलझने दोनों में, मानसिक उलझने दोनों में एक सी हैं। वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की परेशानियाँ हैं, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो उनकी परेशानियाँ हैं, वो शहर में भी हैं, गाँव में भी हैं। दूसरा ये है कि धीरे धीरे जो अच्छी बात हो रही है कि गाँव की लड़कियाँ भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और आगे निकल रही हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, यहाँ तक कि मानसिक प्रॉब्लम की भी जो सॉल्यूशन है, वो अपने बच्चों को खूब सारा पढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हैं आप, ताकि उनको समझ आए ज़िंदगी की। बाकी तो आप परिवार के माध्यम से उनको अच्छे संस्कार वगैरह सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो मानसिक परेशानियाँ हैं, ये सब जगह हैं, तो पूरी दुनिया में है। ये नहीं कि गुड़गांव में नहीं है या वहाँ पे नहीं है, आप किसी देश में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी ये परेशानियाँ हैं। तो पूरे दुनिया में है, तो आपको ये सोचने की कि ये तो मुझे ही परेशानी है, ये ज़रूरत नहीं है। सबको बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन सर, बात बिल्कुल आपने सही कहा कि मानसिक जो प्रॉब्लम है वो सारी जगह है। लेकिन जैसे मान लीजिए गुड़गांव जैसे शहर में अगर कोई लोग परिवार रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी फैमिली के जो बंदे हैं वो एक सेटलमेंट है, अपने आप में एक उन्होंने एक जगह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं किसी से बात कर रहा था कि जी सबसे बड़ी परेशानी तो गरीबी है। हाँ, ये बात देखिए ना, उसमें उसका इलाज क्या है? अब गरीबी परेशानी है तो एकदम तो आप निकाल नहीं सकते उसको। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए बच्चों को मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे जितने परिवार के सदस्य हैं उनको और काम करना चाहिए, तभी तो आप गरीबी से बाहर निकलेंगे ना। अगर उसी में मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं करता करने का, ये भी तो परेशानी है। अगर आप छोड़ भी नहीं सकते उसको, तो आपको करना पड़ेगा उसको काम। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत, ये ही तरीका है एक। और उसमें सबसे बड़ा टाइम लगता है, इसमें एक पुश्त लग जाती है कई बार बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आपने उससे बाहर निकलना है, अपने बच्चों को पढ़ाइए धीरे धीरे। देखिए, हमारे पास ज़मीनें कम होती चली जा रही हैं जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास अभी गाँव में इतनी ज़मीन नहीं है। तो आपको अपने बच्चों को पढ़ा के उनको उनके पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वो अगर बेरोज़गार हो जाएंगे तो वो परेशानी भी मानसिक परेशानी है। और माँ बाप को जब अपना बच्चा अगर वो नहीं खड़ा है अपने पाँव पे, तो सबसे बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा परेशानी वो होती है, क्योंकि उसके बच्चे खुश नहीं है।
तो ज़रूरी है कि खूब सारा पढ़ाइए अपने बच्चों को और कोशिश करिए, आप खूब मेहनत करिए। इस जो ये एक सर्कल बना हुआ है गरीबी का, एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उससे निकलने की कोशिश करिए, तो आधी परेशानियां, मानसिक परेशानियां आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। जी। तो मेरी ये है कि खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, खूब मेहनत करो और इससे बाहर निकल आओ। भगवान ने भी तो ये कहा है ना कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो आपसे बढ़िया होनी चाहिए। जगदीश कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतने अहम जो जिसकी खास जरूरत थी मेवात के लोगों के लिए, उस विषय पर आपने बात की। तो मैं आप सभी सुनने वालों को, शाकिर जी देखिए, अगर हम एक भी आदमी, एक भी परिवार की अगर मानसिक परेशानी खत्म कर पाते हैं तो ये हमारा अचीवमेंट होगा। जी बिल्कुल। तो साथियों, अब अपने साथी शाकिर हुसैन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।